सुनी मेरी अपील सुनिए। यहाँ कश्मीर में कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वजूद में आया है। 5000 बच्चे हर साल हमारे कश्मीर से इंजीनियरिंग करने के लिए दूसरी रियासतों में जाते हैं। और ये आप जानते हैं कि जहां इतना बड़ा फाइनेंशियल ड्रिफ्ट है, वालिदैन पर इतना जरा प्रेशर आ रहा है बच्चों को बाहर भेजने के लिए, उनकी फीस है, उनका रहना सहना, उनके किराया है। जितने बच्चे हमारे पढ़ कर आते हैं वहां से, उनमें से बहुत बड़ा एक तनासब जो है वो पढ़ाई से हटकर कोई और चीजें सीख कर आता है। तो वालिदैन की किस कदर ये एक परेशानी है, ये शफकत वालिदैन के तौर पर जो मेरे दिल में एक बहुत बड़ी उमंग है, और ये एक सोशल हमारा जो सेक्टर है, इसको मैंने एड्रेस किया है। यहाँ 2020 में एक हायर एजुकेशन समिट हुआ जिसमें कि यहाँ के एलजी ने ये कहा कि मैं हैरान हूं कि कश्मीर में प्राइवेट इसमें हायर एजुकेशन में कोई भी ऑपरेटर्स नहीं है, प्रोफेशनल कॉलेज में कोई भी ऑपरेटर्स नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और मैं कॉल देता हूं उन लोगों को कि यहां आकर इस जुमरे में इस शोबे को भी बढ़ाएं, इसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन बदकिस्मती से हमने इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी। जो ऑल इंडिया लेवल पर रूल्स इंप्लीमेंट हुए हैं वो हमारी स्टेट में लॉपसाइडेड इंप्लीमेंट हुए थे। यहाँ हमारे बोपी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, सिलेक्शन होती है, लेकिन काउंसलिंग के बाद जो इंस्टीट्यूशंस है उनको इजाजत नहीं है कि वो अपनी खाली सीटें भरें। लेकिन हम मशकूर हैं गवर्नमेंट के कि इस दफा एलजी साहब ने ऑर्डर किया कि जो रेस्ट ऑफ द कंट्री में ऑर्डर ये इम्प्लीमेंटेड है रूल, वो यहाँ इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करो। मुझे उम्मीद है हफ्ते 10 दिन में ऑर्डर निकल रहा है कि जो भी सीटें फिर किसी भी कॉलेज में खाली रहेंगी, कॉलेज को इजाजत होगी उनको 10+2 बच्चे जो है AICTE के पैरामीटर्स के मुताबिक उनको हम डायरेक्टली एडमिट कर सकते हैं। मैं आज आपसे ये इंतजार करूंगा कि बच्चों को बताइए कि वो मेरे पास आए, रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपने नाम रजिस्टर करवाएं, हमारी ब्रांचेस में करवाएं। जो ही बोपी की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद हम डायरेक्ट उनका एडमिशन स्टार्ट करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर मेजर बोपी है जी, जो एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम कंडक्ट करता है और उसके बाद सिलेक्शन करके सब कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं और प्राइवेट कॉलेज हैं उनको बच्चे भेजते हैं। इसके बाद जो SRO आया उसके मुताबिक जो भी एक तो अपना मैनेजमेंट का कोटा आएगा, 25% दे रहे हैं, उसमें अभी 15 था लेकिन आप 25 कर रहे हैं उसमें कोटा। और उसके अलावा जो खाली पोजीशनें हम फिल करेंगे उसमें सबसे पहले देखेंगे कि अगर बोपी लिस्ट से कोई बच्चा रह गया है उसको ले लेंगे, या GRE जो नेशनल लेवल पर टेस्ट होता है उसमें से जो बच्चे लिस्ट में होंगे उनको ले लेंगे। उसके बाद अगर जो हमारे पास बच्चे डायरेक्ट आते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा उनको हम एडमिट कर देंगे। उनके अपना जो क्लास का मेरिट है 10+2 में जो उन्होंने स्कोर किया हुआ है। हमारे ग्रोथ के साथ साथ में जब बच्चे एडमिट हो जाएंगे, एक हम 25% का केयर तो कर रहे हैं, उसके बाद ग्रोथ में बच्चों को देखकर इंशाल्लाह वो एक हम उसको मेरे ये स्कॉलरशिप्स का भी इंट्रोड्यूस करेंगे। 120 मुलाजमतें इस वक्त मिल रही हैं। इट्स ए जॉब जनरेशन आल्सो, इट्स नॉट ओनली के एजुकेशन है, यहाँ रोजगार भी मिल रहा है। और उसके सामने आप देखिए दुकानें कितनी खुल जाएंगी, होटल कितने खुल जाएंगे, कैंटीनें कितनी खुल जाएंगी, बस सर्विस कितनी हो जाएंगे। ये एक इकोनॉमिक पैकेज है टोटल।